एकेडमी में MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है सिलेबस। सब्जेक्ट रहेगा प्राणी शास्त्र मतलब जूलॉजी। और मैंने सेट का ओल्ड पेपर और सिलेबस बना दिया है वीडियो। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। और चलिए तो देख लेते हैं। बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। पहले हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देख लेते हैं प्राणी शास्त्र का सिलेबस। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ मैं टॉपिक पढ़ूंगी। उसके बाद आप लोग देखते रहना, या कि फिर MPPSC की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट है अणु एवं उनकी परस्पर क्रियाएं। ये सारे पॉइंट्स रहेंगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसका जो PDF का वो है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको, मुझे लगता है आपका सिलेबस बहुत लेंदी है। सेकंड है टॉपिक कोशिकीय संगठन, जिसमें आपको कोशिकीय झिल्ली की संरचना और कार्य देखना है। अंतः कोशिकीय कोशिकांगों का संरचनात्मक संगठन तथा कार्य देखना होगा। इसके बाद ही C जीन्स एवं गुणसूत्रों का संगठन। दा है कोशिका विभाजन तथा कोशिका चक्र। इसी तरीके से सूक्ष्म जैविक कार्य की। तीसरा है मूलभूत विधियां, जिसमें हम पहला सब टॉपिक देखेंगे DNA द्विगुणन सुधार एवं पुनर्संयोजन। बा है RNA संश्लेषण तथा प्रक्रमण है ना, प्रोसेसिंग अनुलेखन कारक तथा मशीनरी। इसी में बहुत सारी सब टॉपिक्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अब हम देखेंगे थर्ड का ही सा टॉपिक मतलब C टॉपिक देखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रम, जिसमें हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कैसे होता है, उनका नियमन कैसे करना है। ठीक है, tRNA का एमिनो एसिलेशन कैसे करते हैं, उसकी पहचान कैसे करते हैं, ये सब आप देखेंगे। चलिए यूनिट 3 में दा टॉपिक जीन अभिव्यक्ति का अनुलेखन और अनुलिपिकरण का स्तर का नियंत्रण। इसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसी तरीके से फोर्थ है कोशिका संचारण तथा कोशिका संकेतन। पहला है पोषक परजीवी अंतःक्रिया। बा है कोशिका संकेतन, इसमें आप सब टॉपिक्स, ये बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। सा है कोशिका संचारण। दा है कैंसर। पा है सहज एवं अनुकूलनीय प्रतिरक्षा तंत्र। 5 है परिवर्धनीय जैविकीय। बा है युग्मक जनन निषेचन तथा पूर्ण परिवर्धन। शा है प्राणियों के में आकार जनन एवं अंग जनन। दा है योजनाबद्ध कोशिका मृत्यु, उम्र का बढ़ना तथा बुढ़ापा। 6 यूनिट है आकोशिकाओं की संरचना तथा कार्य। इसमें ये सारे पोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें अपन मेटाजोआ का उद्भव, ठीक है, चलन, पोषण तथा पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र, प्राचीन तथा विकसित तंत्रिका तंत्र, लार्वीय अवस्थाएं, उनका विकासीय महत्व। और माँ पोषण है रोटी फेरा एंटोप्रोक्टा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। चलिए और देख लेते हैं। 7th यूनिट है कशेरुकियों की संरचना तथा कार्य, रक्त परिसंचरण, है ना, ये सारे श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंग, उत्सर्जन तंत्र, ताप नियमन, दबाव तथा अनुकूलन, पाचन तंत्र, अंतःस्रावित विज्ञान, प्रजनन, वंशागति जीव विज्ञान। ठीक है, जैसे मेंडल के सिद्धांत को पढ़ेंगे आप लोग, जीन की धारणा पढ़ेंगे, मेंडल के सिद्धांतों का विस्तार पढ़ेंगे, जीन निर्माण चित्रण विधियां पढ़ेंगे, अतिरिक्त गुणसूत्रीय वंशागति पढ़ेंगे, सूक्ष्म जैविक अनुवंशिकी पढ़ेंगे, मानव अनुवांशिकीय, मात्रात्मक अनुवांशिकीय, उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्यात्मक परिवर्तन, पुनः संयोजन, जीवन के रूपों में विविधता। 9th यूनिट है जीवन के रूप में विविधता, जिसमें
पहला है वर्गीकी के सिद्धांत विधियां, जाति तथा पदानुक्रम, टेक्सा की अवधारणा। इसी तरीके से बा है संरचनात्मक संगठन का स्तर, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों का आउटलाइन वर्गीकरण। दा है भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक इतिहास, स्वास्थ्य संबंधी जीवों का महत्व। 10th पॉइंट है पारिस्थितिकी के सिद्धांत, पर्यावरण, आवास, समष्टि परिस्थिति, जातीय अंतःक्रियाएं, समुद्र परिस्थिति, समुदाय परिस्थितिकी अनुक्रमण, पारिस्थितिकी तंत्र, ये सब आप देखेंगे। इसी में देखेंगे जैव गोल, व्यवहारिक परिस्थितिकी, संरक्षण, जैविकीय। 11th पॉइंट है विकास एवं व्यवहार, इसमें आप विकासी संकल्पनाओं का उद्भव कैसे हुआ, कोशा की उत्पत्ति, एकोष्कीय विकास, जीवाश्म विज्ञान तथा विकासीय इतिहास। दा देखेंगे आणविक विकास, इसकी क्रियाविधि देखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से फा है मस्तिष्क, व्यवहार तथा विकास। अब हम देखेंगे 12 यूनिट। हमने क्या क्या देख लिया, 11 यूनिट, एक मिनट देख लेते हैं। ये 11 यूनिट था, है ना। अब हम 12 यूनिट देखेंगे, जिसमें कि व्यवहारिक जीव विज्ञान है, सूक्ष्म जीवों का किण्वन तथा लघु व गुरु अणुओं का उत्पादन कैसे होता है ना, ये देखेंगे। जीव संसाधन तथा जैव विविधता की उपयोगिता, जंतु में ब्रीडिंग, है ना, इंक्लूडिंग मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। 13 यूनिट है जीव विज्ञान की प्रविधियाँ। ये सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें आप मॉलिकुलर जीव विज्ञान तथा एनयोज डीएनए तकनीकी। बा पोर्शन है हिस्टोकेमिकल तथा इम्यूनिटो किल्कस। सा है जैव भौतिकी विधियाँ। दा है सांख्यिकी विधियाँ। ई है रेडियो लेबलिंग तकनीकी। पा है माइक्रोस्कोपिक तकनीकी। फा है फिजियोलॉजिकल विधियाँ। इसी तरीके से बा है फील्ड बायोलॉजी की विधियाँ, है ना, कंप्यूटेशनल विधियाँ। अब ये इंग्लिश में आ गया, ठीक है ना, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। पहले यूनिट में क्या है, मॉलिक्यूल्स एंड देयर द इंट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है फंक्शनल प्रोसेस, 3rd यूनिट है। 4th यूनिट है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, ठीक है। इसी तरीके से 5th यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। 7th यूनिट है स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स फिर आपको वर्टिब्रेट्स पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से ये 8th यूनिट है, ये 9th यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। 10th यूनिट है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। 11th यूनिट है, ठीक है, और 12th यूनिट है अप्लाइड बायोलॉजी, जिसमें आपको ये सब चीज़ें पढ़नी होंगी एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए, मैं आप लोग के लिए ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।